Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. So, what went wrong with Lucknow Super Giants this season? And the biggest answer of that is one and only their captain, KL Rahul. Because KL Rahul created an uncertainty before the start of the tournament itself कि भाई आई विल बैट इन द मिडिल ऑर्डर, मैं ओपन करूंगा. किसी को श्योर नहीं था, कोई बोल रहा था T20 वर्ल्ड कप के लिए इस बार वी कैन सी केएल राहुल इन द मिडिल ऑर्डर. So maybe they will open with Quinton de Kock and Kyle Mayers, but that never happened. KL Rahul, being the self-obsessed guy that he is, he kept batting in the opening spot. और ये बात सही है कि उसने अपना थोड़ा इंटेंट चेंज किया है, पॉजिटिव इंटेंट किया है, बट इट इज एन इंक्रीमेंटल चेंज इन एन आईपीएल वेयर देयर हैज बीन अ टेक्टोनिक शिफ्ट. जहां पे हम देख रहे हैं कि दूसरे प्लेयर्स, दूसरी टीम्स मतलब कि 250, 280, 220 बनाने की कोशिश कर रही हैं. केएल राहुल unfortunately with his approach still increased his strike rate only from 110 to 140 around. So 2023 was actually the worst season of KL Rahul. So that was some 119 strike rate से उसने खेला था. और ये वाला सीजन आई डोंट नो, मतलब रन्स अगेन आए बट इट डिड नॉट कम विद द इंटेंट. सो फार एज टू मतलब उनको प्रमोट करना पड़ा मार्कस स्टोइनिस को टू गिव सम मोमेंटम इन द पावर प्ले. whereas we all know Marcus Stoinis could have been a deadly finisher for Lucknow had he come. वहां पे उनको बदोनी को खिलाना पड़ा, जहां बदोनी हम सबको पता है इज नॉट अ बिग हिटर, ऑल्दो ही played very good rear guard actions in two of the matches where he scored 50, both in losing causes, unfortunately. But problem था कि once Stoinis had to move up, there was a lot of vacuum in the lower order which they could not fill. Unfortunately, Krunal Pandya also, whenever he got promoted, he also could not win games with the bat. And there was some idiotic decisions. I think one is not playing Kyle Mayers. I didn't understand why they did not play Kyle Mayers at all. Even one game of the season when they were eliminated, also they could have just played him one game. But कभी भी Kyle Mayers को नहीं खिलाना, that was I think one of the letdowns for me. क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी जब इंजर्ड हुआ तो अर्शिन कुलकर्णी आया, and अर्शिन कुलकर्णी is just played the under 19 World Cup, and you have just thrusted him with KL Rahul, whereas you could have opened with Kyle Mayers there. Quinton de Kock का फॉर्म उतना अच्छा नहीं था. और शुरू में आई थिंक what happened is they won some games early into the tournament because Mayank Yadav's express bowling. But what happened is so much attention came to Mayank Yadav that I think बाकी bowlers को काफी discouraged feel हुआ होगा, जैसे यश ठाकुर. He was he has done brilliantly in the Ranji season, Yash Thakur, but he must have felt अनअप्रिशिएटेड बोल सकते हो या फिर अंडर प्रेशर बोल सकते हो, क्योंकि सारा अटेंशन मयंक यादव को ही मिला. सिर्फ 2 मैचेस जो उन्होंने जिताए, और मतलब 4 मैचेस जो खेले मयंक यादव सब सारे जीते लखनऊ. दूसरा एक प्रॉब्लम है लखनऊ के साथ कि उनका ग्राउंड इतना बड़ा है कि केएल राहुल को एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि मैं ऐसे ही खेलता हूँ और हमारे कंडीशंस में ऐसे ही खेलना पड़ेगा. रवि बिश्नोई मुझे लगा कि बहुत डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं. ही नीड्स टू बी मोर अटैकिंग. ही वाज नॉट लाइक दैट व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर पंजाब या फिर प्रीवियस सीजन्स में. अभी काफी डिफेंसिव बॉलिंग करने लगे हैं, मतलब बचने के लिए. ही बिकेम नंबर 1 T20 बॉलर बीच में आई थिंक. तो मे बी दैट हैज इवन फोर्स्ड हिम इनटू बिकमिंग वेरी डिफेंसिव, मेंटेनिंग हिज इकोनॉमी रेट. अदर फैक्टर्स इज, हाँ, अरशद खान का डिस्कवरी बहुत लेट हुआ. मुझे लगता है अरशद खान वाज अ सुपर्ब ऑलराउंडर चॉइस. आई डोंट नो मतलब कि उसको मुंबई में भी उसको कुछ चांसेस मिले थे इनफैक्ट एज एन ऑलराउंडर, एज अ फिनिशर. बट यहाँ पे तो उसको नंबर 9, नंबर 10 पे खिला रहे थे. इट वाज जस्ट आफ्टर 2 मैचेस दे सॉ दैट ही कैन रियली हिट द बॉल. इनफैक्ट पहले मैच में जब वो आया था एज नंबर 9 और 10, तो उसको सिंगल्स भी नहीं दे रहा था. जो दूसरा बदोनी था, आई थिंक बदोनी वाज नॉट इवन गिविंग हिम सिंगल्स. तो वहां पे दे रियलाइज्ड कि अरशद खान इज सच अ गुड बॉल स्ट्राइकर. दैट वाज द लास्ट मैच, मतलब लास्ट मैच लग गया इनको ये पहचानने में. वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज ऑल्सो कि नबीन उल हक को, अगेन डिफेंसिव बॉलर, और उसके साथ ये लोग काफी ऑब्सेस्ड हैं. इनके पास मैट हेनरी और शमार जोसेफ था. शमार जोसेफ को इन्होंने सिर्फ एक मैच के बाद ही मतलब पूरी तरह से वो कर दिया, जबकि उसने 5 बॉल अच्छी डाली थी. उसके बाद उसका थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ कि उसने वाइड डाल दिया.
यस ही इज अ यंग गाय, ही इज नॉट हैड दिस प्रेशर, बट उसको और थोड़ा बैक करना जरूरी था, एंड दे जस्ट टोटली अबैंडन हिम आफ्टर वन गेम। मैट हेनरी को भी मुझे समझ नहीं आया कि मतलब कि शुरू में कुछ गेम्स जो उसने अच्छे खेले, इनफैक्ट दोनों सीएसके वाले मैच में उसने विनिंग साइड पे रहा, लखनऊ जो दोनों सीएसके मैचेस खेले, उसके बाद आप उसको खिलाते ही नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिमिलरली एम सिद्धार्थ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड वहां पे, एम सिद्धार्थ वाज ओपनिंग द बॉलिंग, ही वाज bowling like Akil Hussain bowls for West Indies, थोड़ा सीम अप, थोड़ा स्पिन, बट उसको भी आप नहीं खिलाते हैं। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था यहाँ पे। ऑब्वियसली द बिगेस्ट फैक्टर विल बी केएल राहुल एंड मयंक यादव का एब्सेंस, दीज टू। और पूरन और स्टॉइनिस दोनों, और क्विंटन डी कॉक, ये तीनों को मैंने देखा है अपने विकेट्स सेक्रीफाइस करते हुए, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे want to give some momentum, because they know that nothing is going to come out from KL Rahul's end. Nothing is going to come out from KL Rahul's end. They know that, and उसके वजह से ये तीनों काफी हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, स्टॉइनिस, पूरन और क्विंटन डिकॉक भी एट सम पॉइंट। एक नॉक बस मुझे लगा केएल राहुल का बहुत अच्छा था, जो उसने चेन्नई के अगेंस्ट चेज किया था एट लखनऊ, एंड वहां पे बहुत 177 ही था टारगेट। एंड हम ये बोलते आते हैं केएल राहुल मीडियोकर टारगेट्स हमेशा चेज करता है, एवरेज टारगेट्स हमेशा चेज करता है, ही हैज नेवर चेज्ड अ बिग टारगेट। एंड उस दिन भी मतलब बहुत खराब बॉलिंग हुई थी चेन्नई सुपर किंग्स। इनफैक्ट that match is what I really felt cost Chennai Super Kings, especially Deepak Chahar bowled really bad. They kept bowling short pitch delivery, even Shardul Thakur. So KL Rahul could get away with pulls and cuts, um, which he's a very good player of short ball. I'll have to accept he's a very good player of short ball. But if you bowl full to him, and the very next match they actually bowled full to him, and he struggled along with Devdutt Padikkal. हाँ, Devdutt Padikkal से याद है, that is also a big reason actually। लखनऊ का पूरा इस साल का प्लानिंग देवदत्त पडिक्कल के अराउंड था, उसको ट्रेड किया था आवेश खान, दे सेक्रीफाइस्ड आवेश खान और देवदत्त पडिक्कल, और उसको वो होप कर रहे थे कि एटलीस्ट टॉप ऑर्डर या फिर नंबर 3 या ओपनिंग कहीं तो सेट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देवदत्त पडिक्कल, हमने राजस्थान रॉयल्स में भी देखा था, he's not a T20 player. Again, he's exactly like KL Rahul. He does not have that much of intent. He has really good shots, grounded shots, बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अगेन इज नॉट अ T20 प्लेयर। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे कि आरसीबी के लिए उसने एक सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट चिन्ना स्वामी इज अ रियली स्मॉल ग्राउंड, और लखनऊ का ग्राउंड और बैंगलोर का ग्राउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और वहां पे देवदत्त पडिक्कल वहां पे भी टाइम लेता था, बट यस ही यूज टू कन्वर्ट दो स्लो स्टार्ट्स इनटू सम बिग नॉक्स। बट यहाँ पे अभी जैसे आईपीएल चेंज हुई है, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ दैट टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम। सो ये मेरे हिसाब से ये सारी चीजें गलत हुई हैं। एस्टन टर्नर को भी ऑल्सो वो जो खिलाया उसके जगह एस्टन टर्नर को मे बी नंबर 3 4 पे खिला सकते थे, उसको भी बहुत लेट रखा उन्होंने। एंड या दीज आर माय रीजंस फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स नॉट मेकिंग द प्लेऑफ्स। आप बताएं मुझे, आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी द अदर रीजंस? Thank you. Keep subscribing our channel and keep following our channel for more cricket content.